हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस फॉर यू में। मेरा नाम है योगेंद्र और आप सभी के लिए मैं फिर से लेकर आ गया हूँ वी बी यू आने की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का यूजी आने के अंडर ग्रेजुएशन सेम थ्री मेजर पेपर ज्योग्राफी। ऐसी तो आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे, ज्योग्राफी। इस सब्जेक्ट फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं, समझे ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए आ रहे हैं। पिछले बहुत सारे सेशन करवा चुका हूं मैं, करीब 3-4 सेशन हो चुका है और इस सेशन में मैं आज आप लोग को लिए फिर से लेकर आ गया हूं। आज के इस प्रश्न में हम देखेंगे भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन, समझे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर भी शेयर करें इन सारे लाइव सेशन को, इन सारे सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, समझे ना। आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारे भी अंदर में एक ऊर्जा आएगा। उससे उससे हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंप्लीट तैयारी बहुत ही कम मेहनत में आपका समझिए कि एक बेहतर तैयारी आपका करवा दूंगा, समझे ना। तो आपको टेंशन फ्री हो जाना। आपको जितना भी क्लास करवाया जा रहा है सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक एक बार देख लीजिए, एक बार पीडीएफ को आप रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। आपको वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए वहां से लिंक से, और आसानी से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, समझे ना। तो पीडीएफ भी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको ध्यान में रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एक बार क्लास करना है, एक बार आपको पीडीएफ को पढ़ लेना है, उसके बाद सीधे आपको एग्जाम में जाकर फोड़ देना है, समझे ना। आपको खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग से हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, समझे ना। जैसे भारत में चावल उत्पादक के वितरण का वर्णन करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी आपको यहीं पे पूछा जा सकता है भारत में चावल के उत्पादन के प्रमुख राज्यों का नाम बताएं, इस तरह से पूछ सकता है। तो सारा का सारा हम इसमें डील करेंगे, समझे ना। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन से समझिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जितना भी हम आंसर बताएंगे अगर आंसर को एक बार भी ध्यान से अगर आप देख लेते हैं, उससे समझिए कि सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, समझे ना। तो देखिए भारत में चावल उत्पादन एवं वितरण के वर्णन करेंगे। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो उत्पादन राज्य पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य में चावल का उत्पादन होता है। भौगोलिक विशेषताएं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फसल का समय, कब फसल होता है। फसल का समय, विधियां भी देखेंगे कि किस तरह से चावल का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन किया जाता है। और बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग सेशन को आप अंतिम तक जरूर देखें, समझे ना। सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपका यहाँ पे पीडीएफ तैयार किया गया है, पीपीटी। बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सारा चीज करें, समझे ना, जितना चीज कर सकते हैं, समझे ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझे ना, कि आपको ये कैसे कैसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर, और आप लोग प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से इस पीडीएफ में लिखा गया उसी तरह से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, एटलीस्ट प्रयास कीजिए, समझे ना। अभी आप सेमेस्टर 3 में है, अगर प्रयास कीजिएगा सेमेस्टर 4 में आप बेहतर कर सकिएगा, समझे ना। सेमेस्टर 3 में भी प्रयास कीजिए, आपका जहां तक भी हो सकता है आप लोग पॉइंट को एकदम ध्यान से दिमाग में एकदम समझे गड़ा लीजिए, मतलब दिमाग में एकदम रट लीजिए, समझे, पॉइंट को रट लीजिए, उसके बाद फिर तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर को हम लोग लिखते हैं, समझे ना। किस तरह से उत्तर को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भारत में चावल का उत्पादन और वितरण कृषि के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। चावल भारत का मुख्य खाद्य फसल है, यानी कि जो भारत का चावल का उत्पादन है वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि मतलब कि कृषि के लिए सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण फसल में से एक चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लस में सबसे भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला मुख्य फसल है, तो जो कि चावल ही है, समझे ना। और देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमानों पर उगाई जाती है। देश के जो कि भारत में बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ही अधिक पैमाने पर, समझे, कि वहां पे चावल का ही खेती किया जाता है। आइए आइए चावल के उत्पादन और वितरण के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालें।
चलिए देखते हैं कौन कौन से पहलुओं के बारे में आप लोग इस टॉपिक में देखेंगे, तो आप लोग बने हुए रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य। प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, वैसे तो लगभग सभी राज्य में होते हैं, लेकिन कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं, समझे ना, चावल उत्पादन के एथी पर फसल के लिए, तो उसको हम देखते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में चावल का उत्पादन होता है। प्रमुख चावल उत्पादक राज्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड। अभी आप लोग झारखंड से देख रहे होंगे वीडियो, आप लोग लग रहा हो कि क्या झारखंड में नहीं चावल का उत्पादन होता है, लेकिन इन सारे राज्य में अधिकांश मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, समझे ना। तो आप लोग को झारखंड को भी लिख दीजिएगा तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इन सारे राज्य को आप लोग लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर यहाँ पे 4-5 भी राज्य का भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अब चलिए देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उनको जलवायु किस प्रकार की चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, वर्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। अब जैसे कि चावल के उत्पादन के लिए जलवायु की क्या आवश्यकता है, तो चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु अनुकूल होती है। उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु में चावल की खेती की जाती है, समझे ना। अब देखिए मिट्टी किस प्रकार का मिट्टी होता है, तो चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी और दोमट जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। चावल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी मिट्टी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो जलोढ़ मिट्टी, दोमट जलोढ़ मिट्टी, यानी कि दोमट और जलोढ़ एक ही समझिए कि दोनों एक ही है, समझे ना। और वर्षा क्या होना चाहिए, तो चावल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। वर्षा जल की उपलब्धता चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए चावल की खेती बहुत सारे ऐसे राज्य में होता है जहाँ पे वर्षा के जल पर ही निर्भर होता है फसल, समझे ना। तो वैसे वैसे राज्य में चावल की जो खेती में वर्षा का जो जल है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आप इसे भी, इस पॉइंट को भी वहां पे आप लिख सकते हैं। अब चलिए फसल का समय, यानी कि कब फसल होता है, समझे ना, उसको देखते हैं। खरीफ सीजन जो क्या आता है, जून से जुलाई के बीच में बुआई और सितंबर और अक्टूबर के बीच में कटाई। यह मुख्य चावल उत्पादक मौसम है, यानी जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन कब से कब, जून से जुलाई के बीच में बुआई किया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको काट दिया जाता है। यह चावल का मुख्य मौसम है। और नेक्स्ट में आता है रवि सीजन का मतलब, रवि सीजन में देखिए कब आता है, तो नवंबर से दिसंबर के बीच बुआई और मार्च से अप्रैल के बीच में कटाई। यह मौसम मुख्यतः दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में आता है समर सीजन में देखिए क्या दिया हुआ है, मार्च के अप्रैल बुआई और जून से जुलाई के बीच में कटाई। यह समय कम महत्वपूर्ण है और केवल कुछ क्षेत्रों में ही होता है। अब आप लोग के इसमें डॉट आ रहा होगा, क्या डॉट आ रहा होगा कि सर चावल का खेती तो सिर्फ बरसात में ही होता है। देखिएगा कि पानी एक दो मतलब कि थोड़ा मोड़ा गिर जाता है, उसके बाद आदमी बिहन कर देता है, बिहन के बाद चावल का खेती के लिए रोपाई कर देता है, समझे ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो खरीफ सीजन, रवि सीजन और समर सीजन, यहाँ पे तो अलग अलग सीजन बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी राज्य हैं, ऊपर में जितने भी हम राज्य के बारे में यहाँ पे आपको बतलाए हैं, उन सारे राज्य में से सभी राज्य में अलग अलग प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, समझे ना। तो उस जलवायु के माध्यम से ही वहां पे खेती किया जाता है। ऐसा नहीं कि झारखंड में समझे कि बरसात में किया जाता है तो कोई और राज्य में ही भी बरसाती में ही किया जाता है चावल की खेती, वैसा नहीं, जलवायु इसके अनुसार होना चाहिए, समझे। अब देखिए उसके उत्पादन विधि के बारे में हम देखते हैं। उत्पादन विधि 4 पॉइंट में आता है। पारंपरिक विधि इसमें आता है, जैसे कि बुआई के बाद खेती को पानी से भरा जाता है। जैसे बुआई किया जाता है, बिहन करने के लिए मतलब बो दिया जाता है, उसके बाद पानी उसमें भर दिया जाता है। आधुनिक विधि जो पारंपरिक विधि था, मतलब बहुत ही पहले से ही आ रहा था। आधुनिक विधि में देखते हैं जो कि आजकल किया जाता है लगभग, जैसे कि ट्रांसमिटन, जिसमें नर्सरी में पौधे तैयार कर खेती में रोपा जाता है। देखिए पहले का सिस्टम क्या था, जो परंपरा से आता था, बहुत पहले से किया जाता था कि क्या किया था धान की खेती में, जो कि बड़े खेत में क्या करता था, धान को बो दिया जाता था, बुनाई कर दिया जाता था और उसमें पानी भर दिया जाता था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे चावल थे बहुत सारे जगह पर धान की खेती प्रॉपर तरीके से नहीं उग पाती। एक सेकेंड
पे समझिए कि कहीं पे जो चावल का बीज है वो जन्म लिया, कहीं पे मर गया, कुछ कुछ भी हो गया, तो उसे समझिए बहुत ही कम मतलब कि उपज होता था। और आधुनिक विधि जो कि अभी फिलहाल किया जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या किया जाता था, पहले जो धान का जो बीज होता है उसको एक मतलब कि एक खेत में समझिए कि उसको बढ़िया से जुताई वगैरह करके उसमें बढ़िया से धान का जो बीज है उसको छींट दिया जाता है, बुनाई कर दिया जाता है। उसके बाद पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद उसमें समझिए कि एक बीज निकलता है, समझे ना। उसको फिर बीज निकलने के बाद एक पौधा मतलब नॉर्मल तैयार हो जाता है, करीब 1 फीट ले लो, 1 फीट से कम ही होता होगा। उस मतलब उतना तैयार होने के बाद उसमें फिर उखाड़ा जाता है, और उसके बाद फिर जिस खेत में लगाना है उस खेत में फिर एक मतलब कि निश्चित निश्चित दूरी पे रोप दिया जाता है, समझे ना। और अब देखिए तकनीकी सुधार में जो कि हाल फिलहाल में अब आने लगा है, उन्नति बीज यानी कि जो कि हाइब्रिड बीज बहुत सारे आ गए हैं, का उपयोग कीटनाशक उर्वरक जो कि खाद्य वगैरह हो गया, कीटनाशक यानी कि दवाई वगैरह देकर सही मात्रा में उपयोग किया जाता था। यानी कि जो पहले भी समझिए कि उस तरह से पहले जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से भी बहुत सारे जो आधुनिक बीज अब आ गए हैं, उसके बाद कीटनाशक उर्वरक यानी कि खाद वगैरह दिया जाता है, तो उसमें समझिए कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो गया। तभी फिलहाल तकनीकी के माध्यम से ही चावल का खेती किया जाता है। अब चलिए देखते हैं चावल का वितरण। चावल का वितरण मतलब कि इसमें क्या किस किस प्रकार से वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। तो घरेलू वितरण, वितरण में देखिए खपत, घरेलू वितरण में खपत किया जाता है। एक सेकेंड। खपत चावल भारत के विभिन्न हिस्सों में मुख्य खाद्य फसल यानी कि प्रमुख खाने वाला पदार्थ है के रूप में खाया जाता है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर भारत में चावल का प्रमुख स्थान है, समझे। नेक्स्ट में आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस। सरकार द्वारा रियायती दरों पर चावल का वितरण, इसके तहत गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर चावल उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे गरीब व्यक्ति, उनके पास खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो उन सारे लोगों के लिए सरकार ने एक पीडीएस जो कि थी है वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके माध्यम से बहुत ही मतलब कि कम दर पर, कम कीमत पर चावल उपलब्ध करवाया जाता है। देखते होंगे कि चावल का जो खेती होता है तो सरकार उसको परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। उसके बाद समझिए कि उसको रखता है, फिर उसको प्योरीफाई वगैरह करके चावल धान से चावल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद समझिए कि डीलर के पास जाइएगा तो वहां पे जाकर देखते होंगे जिसके पास राशन कार्ड वगैरह बना हुआ रहता है उसको समझिए कि बहुत ही कम कीमत पर चावल उपलब्ध करवा दिया जाता है जरूरतमंद लोगों के पास। और इसलिए लोग उपलब्ध करवाया जाता है क्योंकि चावल समझिए कि मतलब कि प्रमुख यानी कि मुख्य खाद्य फसल है। मानी कि चावल के बिना समझिए कि आप ज्यादा रोटी खाइएगा फिर या चावल खाइएगा। सब्जी में वैरायटी है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सब्जियां आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्या खाइएगा आप लोग, चावल खाइएगा या फिर रोटी खाइएगा। इसलिए चावल और समझिए गेहूं के भी बारे में अगर कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता होगा तो उसके बारे में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, समझे ना। तो आज चावल इसके वजह से ये प्रमुख खाद्य फसल है, इसके बिना समझिए कि खाना एकदम हम कंपलसरी इसको खाता ही, हर एक आदमी खाता है, कितना कोई अभी अमीर हो चाहे गरीब हो, खाना ही चावल को, समझे ना। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं अंतरराष्ट्रीय वितरण, जो कि विदेशों में क्या इसका वितरण होता है, मतलब कि क्या किया जाता है। तो विदेशों में निर्यात किया जाता है। भारत चावल का प्रमुख निर्यात देश है, यानी कि जो भारत है वो दूसरे देश में चावल भेजने का यानी कि मतलब कि निर्यात करने में प्रमुख ये देश है, समझे ना। भारतीय चावल दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत का जो चावल है वो दुनिया भर अन्य देशों में भी भेजा जाता है, जिसमें से बासमती चावल और गैर बासमती चावल दोनों शामिल है। यानी कि बासमती चावल और गैर बासमती चावल दोनों के दोनों भारत से दूसरे देश में निर्यात किया जाता है, समझे ना। और निर्यातित देश है जैसे में भारत चावल के प्रमुख आयात देश है। भारतीय चावल के प्रमुख आयात देश हैं सऊदी अरब, यानी कि कौन कौन से देश जो कि भारत से चावल को आयात करते हैं, समझे ना, तो उसके बारे में है। तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत और अन्य खाड़ी देश यानी कि अन्य देशों में भी चावल को जो कि भारत में उपज होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको अन्य देश में भी भेजा जाता है, जिसमें से सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया और अन्य खाड़ी देश में भी इसको लेकिन निर्यात किया जाता है, समझे ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या दिया, प्रसंस्करण और विपणन। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है,
चावल मिले। भारत में कई चावल मिले हैं, जो कि चावल मिले कहने का मतलब है कि धान से चावल में जो कन्वर्ट करता है, समझे ना। धान को तो आदमी सीधे खाता नहीं है, उसमें समझे कि गांव में तो अलग ही मैटर है, उसमें समझे कि उसको बेसाया जाता है, आप लोग गांव में बोलते हैं, उसको बेसाना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, उसके बाद कुटाना पड़ता है, समझे ना। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो बहुत सारे चावल के मिले लगे हुए रहते हैं। उसमें जैसे में धान का प्रसंस्करण कर चावल में बनाया जाता है, यानी कि धान को एथी कर कर बनाकर प्रसंस्करण कर कर चावल बनाया जाता है। इसमें धान की सफाई, पॉलिश और पैकिंग किया जाता है, समझे ना। नेक्स्ट में आता है बॉन्डेड चावल, ब्रांडेड चावल। ब्रांडेड चावल में देखिए क्या है, विभिन्न ब्रांडेड चावल बाजार में उपलब्ध हैं, जो गुणवत्ता और पैकिंग के आधार पर बेचे जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ब्रांडेड चावल हैं, जैसे बाबा चावल है, बहुत सारे मतलब के अन्य अन्य प्रकार के चावल हैं। हम तो गाँव का ही होता है, तो इस वजह से हमको उतना नॉलेज नहीं कि कौन कौन से ब्रांड के चावल बेचे जाते हैं। लेकिन नॉर्मल तो बाबा चावल तो सभी नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो बाबा चावल है और अन्य प्रकार के बहुत सारे ब्रांड चावल यहाँ पे पैकिंग कर कर और गुणवत्ता के बारे में बोलते हैं। आप मतलब कि अपने आप को मतलब बतलाते हैं कि यहाँ पे उचित गुणवत्ता, मतलब कि खाद्य बीज से रहित, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। खाद्य बीज से रहित मतलब कि चावल आपको मिला, मतलब कि एकदम पौष्टिक वगैरह वगैरह, मतलब बोलकर यहाँ पे ब्रांड एक बनाकर चावल को बेचा जाता है, समझे ना। अब चलिए इसका निष्कर्ष में देखते हैं, उपसंहार में देखते हैं। यानी कि उपसंहार कहने का मतलब है निष्कर्ष, आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें क्या आता है। भारत में चावल का उत्पादन और वितरण एक विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जो देश में खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चावल की खेती के तकनीकी सुधार और सरकारी योजनाओं किसान को समर्थन प्रदान करता है, जिससे चावल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अलावा चावल के निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चावल की भारत की उपस्थिति मजबूत होती है। अब चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष को भी हम अच्छे से डील कर लेते हैं, समझे ना। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, चावल का जो उत्पादन है वो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है उत्पादन की दृष्टि से, और प्लस में इसको सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल भी माना जाता है, इस कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि देश में खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि खाद्य सुरक्षा, यानी कि समझिए खाद्य चावल में बहुत ही कम कीटनाशक और प्लस में खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है, समझे ना। मतलब कि वैसे तो उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा डालता है, लेकिन जब आपने खाना पड़ता है ना, मतलब कि कोई व्यक्ति जो किसान है वो अपने खाने के लिए उपजाता है, तो उसमें बहुत ही कम कीटनाशक खाद वगैरह का प्रयोग करता है, भले ही कम उपज हो लेकिन कम ही का प्रयोग करता है। इससे खाद्य सुरक्षा भी होता है, और खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चावल की जो खेती है वो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। इससे समझिए कि आर्थिक व्यवस्था भी चलता है, प्लस में दूसरे देश में भी निर्यात किया जाता है, आयात नहीं किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इस कारण से भी अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ता है, और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि के विकास में समझिए कि अब किसान अगर चावल का उत्पादन करता है, उससे समझिए कि उसको अर्निंग होता है, उसमें समझिए कि कृषि में फिर अन्य नए तकनीक का ट्रैक्टर खरीदता है, आदमी जुताई करने का मशीन वगैरह खरीदता है, सिंचाई करने का कुआं नलकूप वगैरह लगाता है, यानी कि कृषि में भी इसका विकास होता है, समझे। चावल की खेती, तकनीकी सुधार और सरकारी योजना किसानों को समर्थन प्रदान करती है। जैसे कि आप देखिएगा कि चावल की खेती और तकनीकी में सुधार, पहले आदमी क्या करता था, तो देखिए यहीं प्राचीन ऊपर में था। पहले क्या किया जाता था कि चावल को बूंदता था, उसमें पानी डाल दिया जाता था, उसके बाद जो जन्मा फिर हो गया, उतने में आदमी हो जाता था। मतलब कि बहुत ही ज्यादा खेती में बहुत ही कम उपज होता था, बहुत ही ज्यादा खेत में कम उपज होता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी आता गया, बढ़िया बीज का, हाइब्रिड बीज वगैरह का एथी हुआ, तो उसके बाद समझिए कि बहुत ही कम जमीन पर भी और अच्छे खासे उत्पादन किए जा सकते हैं। और प्लस में सरकारी योजनाओं का कहने का मतलब है कि बहुत सारे देखिएगा तो गरीब किसानों के लिए बहुत सारे सरकारी योजना, जैसे में पीएम किसान भी अभी फिलहाल मिल रहा है। प्लस में दूसरा बात है कि जो ब्लॉक लेवल पर देखिएगा कि चावल भी बहुत ही कम दाम पर चावल वगैरह भी मिल जाता है, मतलब कि धान का जो बीज है वो मिल जाता है बहुत ही कम दाम पर, मार्केट से कम रेट पर मिल जाता है। लेकिन वैसा कहने का ही है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा कम मिलता है ना, तो फिर वही रहता है, समझे ना। तो सरकारी योजनाएं भी वैसे उस प्रकार से इफेक्ट करती है। इसके अलावा चावल का जो निर्यात है विदेशी मुद्रा अर्जित करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का तात्पर्य यही है कि चावल का जब निर्यात किया जाता है तो विदेश से भी जो पैसा है, जो मुद्रा है वो भारत में आता है, उससे भी भारत का अर्थव्यवस्था वगैरह चलता है। और विदेशी मुद्रा में भी समझिए कि एक लेवल, भारत का जो लेवल है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक मजबूत बनकर उभरता है, समझे ना। इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बोलकर भी समझा दिया। प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ भी पीडीएफ में, आप उसको भी पढ़कर समझ सकते हैं। अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे ना। और आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 में आप अगर मेजर पेपर है कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एशिया पेपर होते हैं, एमडीसी पेपर होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं सारा का सारा आपको करवाया जाएगा। मेनर मेजर सब करवाया जाएगा। तो आप लोग को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। समझे ना, एकदम टेंशन फ्री रहना। आपका ग्रेजुएशन एकदम बिल्कुल आपको जितना क्लास करवाया जाता है लिमिटेड क्लास करवाया जाएगा, उसमें ही आपका ग्रेजुएशन एकदम अच्छे नंबर में आपका समझिए क्वालिफाई हो जाएगा। आपको अलग आप दूसरे कंपटीशन वगैरह का एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर कीजिए। आपका मात्र समझिए कि एग्जाम से पहले अगर 1-2 हफ्ता भी तैयारी करते हैं ना तब का हो जाएगा, समझे ना। उससे ज्यादा आपको क्लास नहीं करना है, बहुत ही लिमिटेड आपको क्लास मिलेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, समझे ना। आप अगर उधर से अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट दीजिएगा तो इधर से हम समझे कि और ज्यादा प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से समझाएं, प्लस में पीडीएफ में भी और कुछ सुधार किया जाए, और मैं आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास हमेशा करता रहूंगा। तो जरूर से जरूर आप भी उधर से सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए ही हैं, समझे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।